सभी बच्चों का मैं ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हमारा टॉपिक चल रहा है, नया चैप्टर शुरू करेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास के धर्म सुधार आंदोलन में सबसे पहले हमने ये पढ़ा है राजा राम मोहन राय, और राजा राम मोहन राय के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद स्वामी विवेकानंद, जो भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण पर्सन माने जाते हैं। जिस प्रकार राजा राम मोहन राय महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उसी प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म सुधार आंदोलन के लिए जो कार्य किया है, उस वही कार्य स्वामी विवेकानंद जी भी धर्म सुधार के लिए कार्य करते हैं। धर्म में आमूलचूल परिवर्तन ही धर्म में के क्षेत्र में क्रांति कहलाता है। यहाँ हम क्रांति को फैलाने वाले और समाज में सुधार करने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने वाले, धार्मिक क्षेत्र में सुधार करने वाले, राजनीतिक जीवन में परिवर्तन करने वाले, महिलाओं की स्थिति को सुधारने वाले सभी धार्मिक सुधारकों की हम बात कर रहे हैं। और इसी कड़ी के अंदर हमने सबसे पहले राजा राम मोहन राय का डिटेल से पढ़ लिया है। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के इतिहास को देख रहे हैं। तो बच्चों, सबका ध्यान बोर्ड के ऊपर होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जन्म गुजरात के टंकारा गांव में 1824 में होता है। गुजरात के टंकारा गांव में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम अंबा शंकर ब्राह्मण थे। ये वेदों के प्रकांड विद्वान थे और इनके पिता और इनका परिवार जो था वो मूर्ति पूजा में विश्वास करता था। एक रोज़ की बात है बच्चों, अंबा शंकर मूल शंकर के साथ, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम है, मूल शंकर के साथ भगवान शिव के मंदिर में जा रहे थे। और भगवान शिव के मंदिर में जब ये देखा मूल शंकर ने कि एक चूहा जो था वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ था और भगवान शिव के ऊपर जो प्रसाद चढ़ा हुआ था उस प्रसाद को खा रहा था। और इस सिचुएशन को देखकर मूल शंकर के विचार में ये आया कि भगवान स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, जो ये पत्थर की शिवलिंग है ये स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारी रक्षा कैसे करेंगे। और मूर्ति पूजा से उनका विश्वास उठ गया। बाद में जब उनके पिता को इस बात का पता चला तो पिता ने स्वामी दयानंद सरस्वती के विवाह करने की योजना बनाई थी और एक प्रस्ताव रखा था। और 21 वर्ष की आयु में जब ये प्रस्ताव रखा गया बच्चों, तो नेक्स्ट डे स्वामी दयानंद सरस्वती घर छोड़कर चले गए थे। और 1845 से लगभग 1860 ईस्वी तक, 1845 से 1860 समय काल में ये भारत का ही भ्रमण करते रहे। ये एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहे और इनको 2 गुरु प्राप्त होते हैं। पहला गुरु कौन सा है और दूसरा गुरु कौन सा है? पहले गुरु का नाम सच्चिदानंद है, जो बनारस में इनको मिलते हैं। और दूसरे गुरु का क्या नाम होता है बच्चों? दूसरे गुरु का नाम विरजानंद है, जो इन्हें मथुरा में मिलते हैं। यहाँ सच्चिदानंद बनारस में मिले थे और इन्होंने इनको वेदांत का अध्ययन करवाया था। यही नर्मदा नदी के तट पर इनको योगा का अभ्यास भी किया गया। और इसके बाद सच्चिदानंद से ये संतुष्ट नहीं हुए थे और विरजानंद के पास चले गए थे, गुरु के पास चले गए थे। और यहीं पर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। और वेदों का अध्ययन करने के बाद पूरे भारत में अपने वेदांत दर्शन का इन्होंने उपदेश दिया था। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। 2 गुरु के बाद ये वेदांत का जब इनको ज्ञान हो जाता है, वेदांत का दर्शन हो जाता है, 1874 ईस्वी में इन्होंने एक किताब लिखी और इस किताब का नाम होता है
सत्यार्थ प्रकाश। यह किताब हिंदी भाषा में होती है और ये सत्यार्थ प्रकाश को ऐसे ही देखा जाता है जैसे मुस्लिम में कुरान और ईसाई धर्म में बाइबल का महत्व होता है, उसी प्रकार सत्यार्थ प्रकाश का भी यही महत्व होता है। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत के दक्षिण भारत में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज के कुछ सिद्धांत बनाए थे वेदांत धर्म का प्रचार करने के लिए, और ऋग्वेद के जो नियम हैं उनका पालन करने के लिए इस संस्था को बनाया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के सानिध्य में ये संस्था बनी थी, जहाँ ये सिखाया जाता था कि मूर्ति पूजा हमें नहीं करनी चाहिए, ईश्वर हमारे भीतर है, हमें अपने आप को खोजना है, हम अपने आप को खोजने वाला ही बाह्य जगत में जाके सब जगह खोजता है। बाह्य जगत में मंदिर में जाके घंटी बजाएगा, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, यहाँ सब सिख मंदिरों में जाते हैं, सब अपने अपने बाह्य जगत में जाके अपने आप को खोज रहे हैं। अपने को खोजने वाला अपने अंदर अपने भीतर ही बैठा है। हम कहते हैं कि जीवन क्या है, हमारे भीतर बैठा हुआ हम स्वयं जीवन है और जीवन हमारा जीवन है। हमें स्वयं को जानना है, स्वयं को खोजना है, यही परमात्मा है। आत्मा का मिलन ही परमात्मा कहलाता है। आत्मा हमारे भीतर ही विराजमान है बच्चों, इसी भीतर आत्मा को हमें जगाना है, इसी भीतर परमात्मा को जानना है, और इसी भीतर परमात्मा को जब हम जान गए तब हमें बाह्य जगत से कोई मतलब नहीं है, बाह्य जगत से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। और जब तक हम बाह्य जगत के चक्कर में रहते हैं तब तक एक इच्छा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी इच्छाएं उत्पन्न होती रहेगी और हमारा जीवन बाह्य जगत में ही संकट से उलझता रहेगा। जीवन भर हम एक से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी चीज़ों से हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि हमें अपना जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष मिलेगा। हमें अपने जीवन काल में ही मोक्ष लाना है, परमात्मा को पाना है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती यही वेदों का ज्ञान देते थे, और वेदों के ज्ञान से ही वो कहते हैं कि ऋग्वेद जो है वो भारत का सबसे प्राचीन वेद है, और ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख होता है बच्चों। यहाँ हम स्वामी दयानंद सरस्वती के दार्शनिक बिंदु को जान पाएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक बिंदु को जान पाएंगे, सामाजिक क्षेत्र को देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र को देखा जाएगा, और शिक्षा के क्षेत्र को देखने के बाद महिलाओं की स्थिति में जो सुधार होता है उसको देखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती एक राष्ट्र के प्रणेता माने जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का राजनीतिक क्षेत्र में क्या योगदान था, योगदान को देखा जाएगा। यहाँ हम स्वामी दयानंद सरस्वती के दार्शनिक विचार को देख रहे हैं बच्चों। दार्शनिक विचार के बाद धार्मिक विचार का योगदान रहेगा। धार्मिक विचार के बाद सामाजिक क्षेत्र में क्या योगदान रहता है, इसके बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार रहेगा। राष्ट्रीय प्रणेता के रूप में देखा जाएगा, और राजनीति में इनके क्या विचार रहेंगे। दार्शनिक विचारधारा में हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती एकेश्वरवादी थे। एक ईश्वर को निराकार परम आनंद की प्राप्ति, परम परमेश्वर प्रकाश में सूक्ष्म परमात्मा को मानते थे, जो एक है, पूरे संसार में एक है, और वही ईश्वर है, वही परमेश्वर है। ये विश्वास करते हैं किस पर? एकेश्वरवाद पर।
ये स्वामी दयानंद सरस्वती विश्वास करते हैं विशिष्टाद्वैतवाद पर। एकेश्वरवाद जो है, परमात्मा जो है वो एक है और वही विशिष्ट है, वही निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, सूक्ष्म आत्मा के रूप में है। ये विशिष्टवाद पर का प्रतिपादन इन्होंने किया था। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के सिद्धांत को ये नहीं मानते हैं। ये अद्वैतवाद के सिद्धांत को नहीं मानते हैं कि आत्मा परमात्मा का जो अद्वैतवाद का शंकराचार्य के सिद्धांत है उसको इन्होंने नहीं माना है बच्चों। दार्शनिक विचार में हम देख रहे हैं ये कर्मवाद पर विश्वास करते हैं और ये जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष बताते हैं कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष होता है। अब हम धार्मिक विचारधारा की बात करने जा रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने धार्मिक मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। दयानंद जी के धार्मिक विचारों को देखने पर ये नास्तिक की आलोचना करते हैं। यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटिए। इनका एक नारा था। आर्य समाज की ये स्थापना करने के बाद इन्होंने कहा कि वापस हमें वेदों की तरफ जाना है। जो प्राचीन काल के अंदर वैदिक धर्म की सभ्यता आती है जिसमें 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। उसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद माना जाता है और ऋग्वेद में वैदिक धर्म के लोग जो प्रकृति की पूजा करते थे, इंद्र देवता, मेधा देवता, अग्नि देवता, सोम देवता, सविता, गायत्री, सभी प्रकृति के देवताओं की पूजा की जाती थी। उनको अग्नि कुंड के माध्यम से हवन सामग्री से आहुति देकर वो कामना पूर्ति के मंत्र बोलते थे। उसी प्रकार सुख समृद्धि के मंत्र बोलते थे। उसी वैदिक धर्म और वेदांत की स्थापना करने वाले, वेदांत का अध्ययन करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती है। कौन है बच्चों? स्वामी दयानंद सरस्वती है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने यहाँ नास्तिक को नहीं माना है, वो आस्तिक थे। और कैसे आस्तिक थे? वो परम पिता परमेश्वर में विश्वास रखने वाले आस्तिक थे। यहाँ इन्होंने हवन का समर्थन, अग्नि कुंड का समर्थन किया। प्रकृति के पूजा करना, उपासना करना हवन कुंड के द्वारा। इसी प्रकार इन्होंने धार्मिक क्षेत्र में एक आंदोलन चलाया था बच्चों। और यह आंदोलन क्या कहलाता है? यह शुद्धि आंदोलन कहते हैं। शुद्धि आंदोलन किसको कहा जाता है? मध्यकालीन भारत के इतिहास में और आधुनिक भारत के इतिहास में ऐसे कई हिंदू थे जिन्होंने किसी के दबाव में आकर हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था। इसी मुस्लिम धर्म को ग्रहण करने से वो मुसलमान कहने लगे थे, लेकिन उनके अंदर, उनकी भावना में, उनके भीतर जो है वो हिंदू धर्म की आवाज़ आ रही थी। हिंदू धर्म का जो बचपन से वो हिंदू धर्म के रहन सहन, खान पान, बोली और उनका संस्कृति झलक रही थी। ऐसे माहौल में ऐसे लोगों को वापस हिंदू बनाने का अवसर देने वाले केवल एकमात्र स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने कहा कि हम हवन कुंड के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, हवन कुंड के माध्यम से, हम अग्नि के माध्यम से और सविता की आहुति दिलाकर हम जिन्होंने हिंदू धर्म से मुसलमान धर्म में रूपांतरित हो गए, उन्हें हम पुनः हिंदू धर्म में लाने का हमारा उद्देश्य रहेगा। हम उनको वापस लेकर आएंगे। और इस तरह शुद्धि आंदोलन चलाया कि जो लोग अशुद्ध हो गए थे मुसलमान बनकर, ऐसे लोग पुनः हमारे आर्य समाज में आइए और हवन आहुति देकर, सविता से आहुति देकर उनको शुद्ध किया जाएगा, हिंदू धर्म में उनका रूपांतरण किया जाएगा। ऐसा महान कार्य करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने जो ऐसे लोगों को वापस हिंदू धर्म ग्रहण करवाया था, इसी को शुद्धि आंदोलन कहा जाता है बच्चों। धार्मिक क्षेत्र में ये सब देखने के बाद अब हम सामाजिक विचारधारा को देखते हैं। समाज के अंदर जो सामाजिक बुराइयां फैली हुई है, उन बुराइयों को इन्होंने दूर किया था। वो कौन कौन सी बुराइयां हैं, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है,
यहाँ जाति पाति का इन्होंने विरोध किया था, यहाँ असमानता का विरोध किया था, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे ये ब्राह्मणवादी, जो ब्राह्मणवादी अंधविश्वास को, पाखंडियों को दूर रहते थे और इनका विरोध, खुलकर इनका विरोध किया था। समाज के अंदर जो विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया था, इन्होंने पुनर्विवाह का समर्थन किया था। यहाँ समाज की जो सामाजिक कुरीतियाँ फैली हुई है, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए स्वामी दयानंद जी प्रयासरत थे। अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में महिलाओं की स्थिति को देखेंगे। महिलाएं, इन्होंने ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जिसमें को एजुकेशन सिस्टम के ये खिलाफ थे। कौन सा सिस्टम? को एजुकेशन। दूरी बनाकर बैठना, इन्होंने कहा कि जो है महिला और पुरुष में अंतर होना चाहिए, और इन्होंने इस शिक्षा के खिलाफ, ऐसे को एजुकेशन के खिलाफ, ये इसके खिलाफ थे। अब हम देख रहे हैं इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से महिलाओं में सुधार के लिए प्रयासरत थे। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो इन्होंने आर्य समाज के माध्यम से शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की थी। और ये संस्थाएं कितने प्रकार की होती थी? ये संस्थाएं 2 प्रकार की होती थी। पहली संस्था कौन सी थी और दूसरी संस्था कौन सी आती है? यहाँ हम स्वामी दयानंद सरस्वती के दार्शनिक विचारों को देखा है, हमने सामाजिक विचारों को देखा है, हमने धार्मिक विचारों को देखा है। अब हम यहाँ शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या योगदान रहता है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने शिक्षण संस्थाएं किसके माध्यम से चलाई बच्चों? ये आर्य समाज के माध्यम से चलाई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में की गई थी और इसकी अनेक शाखाएं धीरे धीरे अजमेर में, ब्यावर में और कई स्थानों पर आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज 1886 के अंदर, यहाँ देखिए शिक्षण संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की थी। कुछ शिक्षण संस्थाएं ऐसी थी जिनमें जो केवल गवर्नमेंट से संबंधित होती थी, DAV ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से संबंधित थी। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ये ब्रिटिश सरकार से संबंधित थी। कुछ संस्थाएं ऐसी थी बच्चों जो खुद उन्होंने बनाई थी और इनका नाम रखा था गुरुकुल। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गुरुकुल बनाए थे। गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए मानव प्राणी को ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करना होता था और यहीं गुरुकुल में रहकर मंत्रों को दृष्टा इनको याद करना होता था। अपने भीतरी अंतर्दृष्टि में ही वो परमात्मा और आत्मा परमात्मा को जानने की, अपने आप को जानने की, अपने को समझने की, अपने में उतरने की, अपने में मर मिटने की और विलाप करने की। और जो है कि तपस्या जो है वो शरीर को कष्ट पहुंचाकर हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो मूढ़ी होते हैं, जो तपस्या करते हैं, और परमात्मा को पाने के लिए हमें स्वयं को जानना होगा और हमें स्वयं को जानने के लिए हमें हमारे भीतर उतरना होगा और हमारे भीतर ही उतर कर हमें ये देखना होगा कि हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया इन चीज़ों को छोड़ देना होगा। अब आप पूछोगे सर हम इन चीज़ों को कैसे छोड़ सकते हैं? तो बच्चों हमें जो है उसी प्रकार इन चीज़ों को छोड़ना है। अगर बाह्य जगत से हमें दूर रहना है और हमारे भीतर ही हमें जाना है तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना होगा, तभी हमारी इच्छाएं समाप्त होगी। और जब हमारे पास इच्छाएं नहीं होगी, हमारे पास विचार नहीं होंगे, हम विचार शून्य होंगे, तो हमें परमात्मा मिल जाएगा। ये आर्य समाज के अंदर आत्मा, परमात्मा और इन सब चीज़ों का जो ज्ञान जो है वो मानव को कैसे जीवन जीना चाहिए, जीवन क्या है। लोग पूछते हैं कि जीवन क्या है।
हमारे भीतर ही जीवन है और हम ही जीवन है। हमें ही जीवन जीना है, हमें ही अपने आप को जानना है, हमें ही अपने आप को देखना है। यही मानव का सबसे बड़ा धर्म है, यही मानव का सबसे बड़ा जीवन है। बाह्य जगत में कुछ नहीं है, बाह्य जगत में कहीं चला जाए कहीं शांति नहीं है। हम कहीं भी कहीं जाते हैं, टूर पे जाते हैं या कहीं हम घूमने के लिए पिकनिक पे जा रहे हैं, आनंद होता है क्षणिक मात्र का। हम जब अपने घर पे आते हैं वापस, और तो घर पर ही हमें असीम सुख शांति मिलती है। असीम सुख शांति कहाँ मिलेगी? अपने घर पे मिलेगी। हमारा घर कौन सा है? हम शरीर है, और ये शरीर के भीतर जो है वो हमारा घर है। इसी के अंदर हमें परमात्मा के आनंद की प्राप्ति होगी। वरना आप कहीं भी चले जाइए, आपको परमात्मा नहीं मिलेगा। और अगर कोई पूछता है कि सर परमात्मा कैसे मिलेगा, तो मैं ये कहता हूँ कि परमात्मा मिल भी जाएगा तो आप उस परमात्मा का क्या करेंगे? उस परमात्मा से क्या बोलेंगे? उस परमात्मा से क्या मांगेंगे? ये परमात्मा तो खुद अपने भीतर है, और हम खुद परमात्मा को भीतर ही खोजना है। अपने आप को जानना ही परमात्मा कहलाता है, अपने आप को ध्यान में रहना ही परमात्मा कहलाता है। बेहोशी की हालत को तोड़कर होशपूर्वक कार्य करना ही परमात्मा कहलाता है। अपने कार्यों को इस तरह करना होता है, अपने कार्यों को इस तरह करना होता है, जिस कार्य को आप कर रहे हो उसी में ध्यान घट जाएगा, उसी में ध्यान मगन हो जाओगे, वही आपको परमात्मा मिल जाएगा। जिस प्रकार एक बच्चा तितली के पीछे दौड़ता 3-4 घंटे तक दौड़ता रहता है, वहीं उसका ध्यान तितली में घट गया, वहीं उसको परमात्मा मिल गया। जिस प्रकार एक चित्रकार चित्र बनाता है तो वो ये जान नहीं पाता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, वो चित्र में इतना डूब जाता है, इतना अपने आप को मिटाकर उस चित्रकला में डूब जाता है, यह ध्यान घट जाता है, यही परमात्मा कहलाता है। तो बेहोशी में रहना परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक कार्य को होश में रहकर करना ही हम परमात्मा कहलाता है। यहाँ गुरुकुल है, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने गुरुकुल की स्थापना की थी बच्चों, और हरिद्वार के अंदर एक स्कूल बनाया था, गुरुकुल कांगड़ी स्कूल। और यही गुरुकुल कांगड़ी स्कूल 1886 में बना था। 1889 में गुरुकुल कांगड़ी स्कूल गुरुकुल कांगड़ी कॉलेज में बदल जाता है। और इनके जो प्रवर्तक होते हैं मुंशी राम नाम आता है। किसका नाम आता है? मुंशी राम का नाम आता है। यहाँ DAV दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज बने हैं। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए उनके अंतर्गत होते थे। और ये स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद जो विद्वान सदस्य आए थे उन्होंने इनको बनाया था। गुरुकुल कांगड़ी स्कूल कहा जाता है। 1886 में लाहौर में एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुई थी। एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुई थी और 1889 में यह एक कॉलेज के रूप में बदल जाता है। 1889 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज कहा जाता है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, यहाँ बच्चों थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है। गुरुकुल कांगड़ी स्कूल है। गुरुकुल कांगड़ी स्कूल की स्थापना होती है और बाद में यहीं से ये एक कॉलेज बनता है। 1886 में मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज एक पहले स्कूल बनेगा और 1889 में ये कॉलेज के रूप में बदल जाता है। जगह कौन सी रहती है? यहाँ लाहौर रहती है। शिक्षण संस्थाओं को जानने के बाद अब हम यहाँ इन शिक्षण संस्थाओं में माध्यम कौन सा रहेगा? शिक्षण संस्थाओं में माध्यम रहता है इंग्लिश और हिंदी माध्यम रहेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी माध्यम पर बहुत ज़्यादा बल दिया था। हिंदी जो है राष्ट्र की भाषा के लिए वो प्रेरित थे कि हिंदी हमारी एक राष्ट्र भाषा है। और स्वामी दयानंद सरस्वती के हम राष्ट्रवाद के प्रणेता के रूप में देखें तो ये भारतीयों के पुजारी थे। ये स्वतंत्रता के पुजारी थे और इन्होंने
स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक शब्द दिया है बच्चों, स्वराज शब्द दिया है। स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले कौन है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ही एकमात्र ऐसे धर्म सुधारक थे जिन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। और इसके बाद आप देखोगे तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम देखते हैं बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। और 1906 के अंदर देखा जाए तो 1906 में देखा जाए तो कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नारोजी ने कहा कि स्वराज्य का डिमांड रखा था, हमें स्वराज्य चाहिए चाहिए चाहिए। स्वराज्य शब्द पर अभी हमने 3 नाम बताए हैं। पहला स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा नाम बच्चों मैंने आपको ये बताया है बाल गंगाधर तिलक, और तीसरा नाम मैंने दादा भाई नारोजी का बताया जिन्होंने स्वराज्य की डिमांड रखी थी। और राजनीतिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती की बात की जाए तो ये अधिनायक तंत्रवाद के विरोधी थे, ये राजतंत्र के समर्थक थे। इन्होंने कहा कि अच्छा से अच्छा विदेशी राज्य भी, बुरे से बुरे स्वदेशी राज्य, अच्छा से अच्छा विदेशी राज्य भी स्वदेशी राज्य की तुलना में बुरा है, स्वदेशी राज्य की तुलना में बुरा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये बात कही थी कि कितना भी विदेशी राज्य कितना भी अच्छा हो फिर भी वो हमारे लिए बहुत बुरा है। हमें तो अपना स्वराज्य, अपना स्व यानी अपना, और राज्य यानी देश, हमें अपना खुद का स्वराज्य चाहिए, अपना शासन चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती एक अनसुलझे और पढ़े लिखे और वेदांत दर्शन को जानने वाले व्यक्ति थे। वेदांत का इन्होंने एक पुनर्जागरण किया था। जो वैदिक काल में जो 4 वेद थे वो आगे भी निरंतर पढ़े जा रहे हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और ऋग्वेद को आज भी हम पढ़ते हैं। गायत्री मंत्र, घर घर के अंदर गायत्री मंत्र का आह्वान होता है। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख होता है। ऐसे कई वैवाहिक अवसर पर वैदिक मंत्रों का प्रयोग किया जाता है और इन मंत्रों से हमें सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए हम ये मंत्र का प्रयोग करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का अजमेर में 1883 में इनका देहांत हो जाता है। 1824 में मैंने इनका जन्म बताया था बच्चों। और ये पूरे भारत के अंदर इन्होंने वैदिक धर्म का ज्ञान प्रसार किया था। सत्यार्थ प्रकाश जो एक अमूल्य किताब है, और ये किताब मुस्लिम में कुरान के रूप में देखी जाती है और ईसाई धर्म में ये बाइबल के अनुरूप मानी जाती है। इतना महत्व सत्यार्थ प्रकाश का था। जिसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया, सत्य के मार्ग को जान लिया, वह व्यक्ति अपने रास्ते में कभी भटक नहीं सकता है। उसको चलते रहना, अपने जीवन को जानना है कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मेरे इस संसार में आने का लक्ष्य क्या है। क्या सभी को जो मैं देख रहा हूँ, मैं सभी को देख रहा हूँ, सब में जीवन होता है। क्या पत्थर में जीवन होता है, क्या टेबल में जीवन होता है, कुर्सियों में जीवन होता है, पेड़ पौधों में जीवन होता है, ट्रेन में जीवन होता है। संसार की सारी चीज़ों से जो प्रेम करने वाला मानव प्राणी होता है वही अपने आप को जान पाएगा, खोज पाएगा। यही मानव प्राणी का लक्ष्य है, मानव के जीवन जीने की कला है। यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती ना केवल दार्शनिक क्षेत्र में, ना केवल धार्मिक क्षेत्र में, ना केवल सामाजिक क्षेत्र में, ना केवल शिक्षा के क्षेत्र में, ना केवल राजनीति के क्षेत्र में, ना केवल महिलाओं के सुधार, सभी क्षेत्रों के अंदर स्वामी दयानंद की जो अंतर्दृष्टि थी वो अंतर्दृष्टि आज भी हमें दिखाई दे रही है। आज भी जगह जगह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखे गए भजनों का प्रयोग किया जाता है। आज भी हवन किया जाता है, वैदिक मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और बच्चों, स्वामी दयानंद का टॉपिक आज मैं यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ। और स्वामी दयानंद सरस्वती के टॉपिक को फिनिश करने के बाद हम स्वामी विवेकानंद जी के टॉपिक को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।